हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं भरवा बैगन, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इतने जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप इसे बनाना फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करीब मैंने आधा किलो बैगन लिए हैं और ये बैगन के हम रूट्स को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद ये बैगन हमें छोटे साइज़ के लेना है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, हम इसमें 2 कट लगाएंगे और इस तरीके से बैगन को रूट से अलग नहीं करना है और इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीब 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं, ये थोड़े से लहसुन लिया है, तो 1 पिंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च ली है। हम यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे जैसा आप देख रहे हैं। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए प्याज को पीसने में। और ये इस तरीके से बनकर तैयार है। अब हम मसाला इकट्ठा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी लिया है और 1 फुल चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप लाल मिर्च का पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, तो ये करीब 1-1.5 चम्मच लिया है मैंने। अब इसके बाद हम इसमें गरम मसाला लेंगे, जो कि मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो इसे 1 चम्मच ले सकते हैं गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें नमक भी यहीं ऐड कर देंगे और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी लिया है और हम इसे यहाँ पे पानी डाल के रख देंगे। इससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है और सेट हो जाता है। इसके बाद हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा के साथ में कुछ खड़े गरम मसाले भी लेंगे और मसाले के भुनने के बाद हम इसमें प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम आप हाई मत रखिए, ये बहुत जल्दी भी भुन जाता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। 4 से 5 मिनट में भी प्याज बहुत अच्छे से भुन जाती है। तो आप फ्लेम को लो ही रखिए और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए यहाँ पे। और ये देख सकते हैं प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमने बेसिक मसाले पानी में भिगो कर रखे थे उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी बढ़िया से भून लेंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिए और ये भी बहुत जल्दी भुन जाएगा, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जैसे ही आधा भुन जाए, करीब 3 मिनट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर हमें यहाँ थोड़े से ज़्यादा लेना है, क्योंकि मैं यहाँ आमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने करीब यहाँ 3 टमाटर लिए हैं जो कि नॉर्मल साइज़ के हैं। तो टमाटरों को अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक हमें इसे भूनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, तो ये बढ़िया से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और ये जो मसाला है वो कढ़ाई छोड़ने लगता है, तो इसकी ये पहचान है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो बैगन कट करके रखे थे उसके अंदर इस तरीके से मसाले को फिल कर देंगे। ये थोड़ा गर्म है, इसलिए थोड़ा केयरफुल होके कीजिएगा। और इसी तरीके से हम बाकी बैगन भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे करीब आधा कप पानी ऐड करेंगे और मसाले को बैगन को अच्छे से भून लेंगे। जब 2 मिनट हो जाएंगे, इसके बाद आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके थे, तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि बैगन को भी अभी पकने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा किया है। और हम इसे ढक कर रख देंगे करीब 4-5 मिनट के लिए। और यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी भी बैगन को पकने में थोड़ा सा टाइम है, तो हम एक बार और ढक देंगे।
और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब्जी लगभग पक चुकी है और हम यहीं पर धनिया ऐड कर देंगे, हरा धनिया। और देख सकते हैं बैगन भी अच्छे से पक चुके हैं। तो हमारे इस तरीके से भरवा बैगन बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितने टेम्पटिंग है। हमारी सब्जी भी बहुत ही थिक है, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।